दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा टीवीएस अपाचे 160 को बजाज पल्सर N160 के साथ और आपको ये बताऊंगा कि 2022 में कौन सी बाइक खरीदना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों बाइकों की प्राइस की बात करेंगे। यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे। अगर आप बजाज पल्सर N160 लेते हैं ड्यूल चैनल ABS के साथ तो आपको मिलेगी लगभग 1,45,000 रुपये की। ये मैं अपने उत्तर प्रदेश का प्राइस बता रहा हूँ, कुछ जगह पर ये 1,48,000 भी हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप TVS अपाचे 160 हमारे उत्तर प्रदेश में लेते हैं तो लगभग 1,55,000 रुपये एक्स ऑन रोड प्राइस में ये मिल सकती है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो दोनों में 10,000 रुपये का अंतर है। अब यहाँ पर मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे। पल्सर का डिज़ाइन बिल्कुल नया है और ये 250 सीसी की तरह ही दिखती है, तो बिल्कुल भारी भरकम दिखती है और बिल्कुल अच्छी दिखती है। अपाचे 160 भी बहुत बेटर दिखती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा और नहीं अगर आप जानते हो तो ये सवाल आपको करना चाहिए अपने मन से कि अपाचे 160 2B से कम बिकती है, उसका कारण क्या है? जबकि इसमें उससे पावर भी ज़्यादा है, फीचर्स भी ज़्यादा हैं, तो फिर ये कम क्यों बिकती है? मुझे लगता है इसमें पूरी बाइक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कि TVS कंपनी को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। जो रेडर में इन्होंने लाइट दी है कुछ ऐसी ही लाइट देनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम जैसे ऐसा लगता है दांत काढ़े हुए है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। बाकी पूरी बाइक का डिज़ाइन बिल्कुल वेल अप टू डेट है। अब यहाँ पर बाकी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि ये आप कौन सी पसंद करते हैं, वो अलग बात है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं तो बजाज पल्सर N160 में 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, वही इसमें मिलता है। इसमें शायद थोड़े से कम 37 mm का नहीं मिलता है। और इसके अलावा बजाज पल्सर में आपको प्रोजेक्टर और LED DRL मिलते हैं और इसमें आपको फुली LED लाइट का सेटअप मिलता है। तो लाइट के मामले में बजाज पल्सर N160 इससे कहीं ज़्यादा बेटर रहेगी। मीटर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बजाज पल्सर N160 में थोड़े से कम फीचर्स हैं, बजाज TVS 160 से कम है। कैसे मैं बताता हूँ। बजाज पल्सर N160 में आपको न्यूट्रल की मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम DTE मतलब कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, और माइलेज वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, घड़ी भी मिल जाती है। लेकिन अपाचे 4B में आपको राइड मोड भी मिल जाते हैं और बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM मीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मीटर में फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइडिंग मोड आपको मिलेंगे TVS की 160 में, जो कि इससे थोड़े से ज़्यादा फीचर्स माने जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों बाइकों में कौन कौन सा इंजन है। यहाँ पर अगर हम अपाचे 160 की बात करें तो इसमें 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल और एयर कूल्ड इंजन है, जिसमें 17.63 HP की पावर है, 9250 RPM पर, 14.73 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 7250 RPM पर, 5 गियर इसमें हैं। और अगर हम इसके कुछ और स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको 270 mm की आगे डिस्क ब्रेक, पीछे 200 mm की डिस्क ब्रेक, आगे 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर, पीछे 130-70-17 का ट्यूबलेस टायर, और अगर आप ड्रम ब्रेक वाली लेंगे तो उसमें 110 mm का टायर मिलेगा। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और इसके अलावा इसमें भी आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो 800 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, व्हील बेस 1357 mm है, वजन 145 किलोग्राम है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। पल्सर की बात करते हैं भाई तो पल्सर में आपको मिलता है 164.82 सीसी का इंजन, जिसमें 16 HP की पावर मिलती है, 8750 RPM पर, 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, 6750 RPM पर, 5 गियर इसमें आपको मिलते हैं, 795 mm इसकी सीट हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 152 किलोग्राम इसका वजन है, 14 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। और वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें तो 280 mm की डिस्क ब्रेक, जिसमें आपको 300 mm की भी डिस्क ब्रेक मिलेगी ड्यूल चैनल ABS वाले में, 230 mm की पीछे डिस्क ब्रेक मिलेगी, 100 mm के आगे टायर, 130 mm का पीछे टायर आपको मिल जाता है। सिंगल और ड्यूल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है। वहीं सीट हाइट की बात करें तो 795 mm मतलब 5 mm कम है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 1358 mm व्हील बेस है, 152 किलोग्राम वजन है और 14 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें लगाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे आपने देख लिया इनकी प्राइस, स्पेक्स, ये सारी चीज़ें। माइलेज की हम बात करें तो सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों में आपको लगभग 45 से 50 या 40 से 50 के बीच में ही आपको माइलेज मिलेगी। अब कुछ लोग तो TVS रोनिन का भी 45-46 बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 160 सीसी की दोनों बाइकें हैं और आपको दोनों बाइकों में लगभग 40 से 50 के बीच में मिल जाएगी। जैसा आप चलाएंगे वैसे ही आपको माइलेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम टॉप स्पीड की बात करें कि किस में आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है हॉर्स पावर आपको ज़्यादा मिल रही है 160 में, तो उसमें आपको टॉप स्पीड ज़्यादा बेटर मिलेगी। लेकिन कुछ मामलों में उसका इंजन ज़्यादा बेटर है और कुछ मामलों में इसका इंजन ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर टॉप स्पीड आपको लेना है तो वहाँ पर आपके लिए 160
160 4B ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको मिड रेंज, जैसे कि आप सिटी राइड कर रहे हैं और अगर आप कम गियर पे एक बाइक चलाते हैं या सिटी राइड में ज़्यादा आपको रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके लिए बजाज पल्सर एक बेस्ट बाइक साबित होगी। अब इसके अलावा जैसे हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्राइस, माइलेज और फीचर सारी चीज़ें आपको बता दी कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपका उद्देश्य है कि आपको एकदम रेसिंग बाइक चाहिए जो मतलब ज़्यादा आपको टॉप स्पीड दे सके, तो आपको 160 4B लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जैसे एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे फीचर, जैसे कि ज़्यादा अच्छे ब्रेक, क्योंकि इसमें ब्रेक बड़ी है, ड्यूल चैनल, 10,000 रुपये कम में ड्यूल चैनल ABS भी मिल रहा है, टायर भी अच्छे मिल रहे हैं, मोनो सस्पेंशन भी मिल रहा है, एक नया इंजन मिल रहा है, डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है, मतलब फीचर्स की कमी नहीं है बजाज पल्सर में। लेकिन अगर आप जैसे आप दीवाने हैं भाई, रेसिंग ही आपको करनी है, तो 160 4B लेनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल कंप्लीट बाइक जो कि सिटी राइड हर जगह पर एकदम कंप्लीट, जैसे कि ज़्यादातर अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं या ज़्यादा आप तेज़ नहीं चलाते हैं, तो वहाँ पर मिड रेंज में इसकी जो पावर है वो आपको अपाचे 4B में कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है। और अपाचे 160 4B के न बिकने का कारण इसका इंजन ही है, क्योंकि ये 4 बॉल वाले इंजन में अगर आप चलाकर देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इंजन में क्रैंक सी आवाज़ आती रहती है, मतलब साउंड उतना ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगा है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये कम में उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, सिर्फ मोड को छोड़ दिया जाए तो बजाज पल्सर इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। लेकिन रेसिंग के मामले में, टॉप स्पीड के मामले में ये उससे कम रह जाएगी। तो जो आपकी डिमांड है, अगर आपको जैसे मिड रेंज और सारी चीज़ें आपको अच्छी चाहिए तो आपको पल्सर के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आपको अपाचे के साथ जाना चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं दोस्तों। लास्ट में प्रमोशन तो बनता ही है, आप अपाचे खरीदो, पल्सर खरीदो, उस पर लगाओ हमारी कंपनी का BPM मोटो केयर का M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, जो आपकी बाइक स्कूटर कार को चमका कर रखे। शैम्पू का उपयोग करना चाहते हैं तो ये शैम्पू है, और ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। इन सब चीज़ों का जितने हमारे प्रोडक्ट हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर ये मिल रहे हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कौन सी बाइक आप खरीदना पसंद करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।